ताली हो जाए उसके लिए। दुबई के रूलर हैं, ऐसे कह सकते हैं, वहां के राजा हैं, उनका नाम है हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो ये वहां के रूलर हैं और वहां पर हमें ऐसे लगता है वहां शेख है, वहां तेल के कुएं हैं और वहां सब कुछ है, वहां पैसा है, वहां सब कुछ है, अमीरी है, सोने की कारों में चलते हैं, वहां सब कुछ है। हम पे भी तेल का कुआं निकल आता तो हम भी ऐसे होते हैं ना। ना, तेरे कुआं निकलने से नहीं होता। एक का 5 करोड़ का चेक मिल गया था केबीसी में, अभी भी रेडी पे कुछ कर रहा है, सुना आपने? तेल का कुआं निकलने के बाद नहीं सुखा जाता पूरे, उसकी तैयारी करने को। तो इन्होंने बोला, इनका कोटेशन लगा हुआ था, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा में जब आप प्रवेश करोगे वहां आपको कोटेशन पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या कोटेशन? द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन द लीडर्स डिक्शनरी। लीडर्स की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं होता है। नो मैटर हाउ बिग द चैलेंजेस, उन्होंने बोला, सुन लीजिए, ये इस बात से मायने नहीं रखता कि हाउ बिग द चैलेंजेस, कितने बड़े चैलेंजेस हैं आपके सामने। स्ट्रॉन्ग फेथ, आपका खुद पर और परमात्मा के ऊपर विश्वास, डिटरमिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय, और आपकी चाह, रिजॉल्व विल ओवरकम दैट, उनसे ऊपर आपको सदा ऊपर उठा करके लेके आएगी। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ये बात बोली। इनका एक और कोटेशन है, इनसे पूछा दुबई के भविष्य के बारे में बताइए आप। क्या पूछा? दुबई का भविष्य बताइए। तो इन्होंने बोला, मेरे परदादा ऊंट पे चलते थे। क्या बोला? ऊंट पे चलते थे। मेरे दादा ऊंट पे चलते, मेरे परदादा ऊंट पे चलते, मेरे दादा ऊंट पे चलते, मैं मर्सिडीज में चलता हूं, मेरा बेटा लैंड रोवर में चलता, और मेरा नाती लैंड रोवर में चलेगा, और मेरा परनाती लैंड रोवर में चलेगा, और उसका वाला ग्रैंड परनाती फिर ऊंट पे चलेगा। किस पे चलेगा? ऊंट पे चलेगा। तो पूछने वाले को समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला, कठिन समय, मुश्किल समय, कठोर, दमदार मनुष्यों को जन्म देता है। कठिन समय, कठिन हालात, दमदार और मजबूत पुरुषों को जन्म देता है। मजबूत पुरुष, दमदार पुरुष अच्छे हालात अपने लिए तैयार कर लेते हैं, अच्छे हालात तैयार कर लेते हैं। अच्छे हालात फिर कमजोर पुरुषों को जन्म देते हैं। जिनको कमजोर पुरुषों को जन्म देते, फिर कमजोर पुरुष कठिन समय पे ले आते, कठिन समय ले आते। तो आपने देखा होगा जिनके घर में बच्चों को टाइम पे खाना, टाइम पर राशन, टाइम पे सब कुछ, टाइम पर ड्रेस, टाइम पर गेम, टाइम पर टीवी, टाइम पर स्मार्टफोन, टाइम पर सब कुछ मिलता है, और वे बोलो बेटे क्या हाजिर करें, पापा मम्मी अलादीन के जिन बने हुए, हुक्म करो मेरे आका। उसने बोला तो उनको पढ़ने के लिए भी 20 बार टोका देना। वो टॉप नहीं करते, कॉलेज टॉप नहीं करते, स्कूल टॉप नहीं करते, और जो स्कूल टॉप करते हैं उनको भी जगाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। ये आप जान रहे हैं, इस बात को बखूबी समझता है। हाँ, ये उन्होंने बोला। तो मैं बात कर रहा था टीम बिल्डिंग चैलेंजेस की। तो टीम बिल्डिंग चैलेंजेस क्या आएंगे? जब आप टीम को बनाने की कोशिश बनाओगे, तो लोग आसानी से आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। शुरू में आसानी से तैयार नहीं होंगे, लेकिन तैयार होंगे। आपका कठिन डिटरमिनेशन, कठिन आपके जज्बात और आपकी मेहनत और कमिटमेंट उनको लाने के लिए मजबूर करेंगे। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप अपने आप को उठा लेंगे तो धीरे धीरे टीम बनेगी। एकदम से नहीं बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। आज ये हॉल फुल भरा हुआ है, किसी ने एक शुरुआत करी होगी अकेले से, बोलो एक ने शुरुआत करी होगी, हॉल ठास के भरा हुआ है। क्या इतनी बड़ी टीम है? टीम बहुत बड़ी है, सेलेक्टेड लोग यहाँ बैठे। एक से इतना बड़ा कारवां बना, बोलो बना। आप जहां पर हो वहां आप अकेले हो, वहां से इतना बड़ा कारवां बनेगा, बन सकता है। लेकिन इसका सारा क्रेडिट किसको जाएगा? ज्यादातर आपको जाएगा, ज्यादातर। बाकी सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो
पहला आएगा टीम बिल्डिंग चैलेंजेस। टीम बिल्डिंग चैलेंजेस में कभी नो बोलेंगे लोग, कभी आपके साथ जुड़ेंगे, कभी टूटेंगे, कभी काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कोई आपकी बात मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे, कोई साथ चलेंगे, कोई नहीं चलेंगे। उसके बावजूद अंततः फाइनल में आपकी जीत होगी, आपकी टीम जरूर बनेगी। सब कुछ होता है, इसको धैर्यपूर्वक काम करना है। कई बार आप नेगेटिव इसी हालात में आप बिजनेस छोड़ दोगे। कई सारे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। उस समय धैर्य रखना है। आपके मन के मुताबिक चेक नहीं आएंगे, मन के मुताबिक टीम नहीं बनेगी, मन के मुताबिक लैग नहीं चलेगी। ये शुरुआत में होगा, पहले 1 साल होगा और फिर दूसरी साल में हो सकता है, लेकिन फाइनली धीरे धीरे आपकी टीम बनेगी और आपके साथ आप जैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे। सही है? जब भी आपके दिमाग में सवाल आए, एक सवाल आए कि मेरी टीम काम क्यों नहीं करती, मेरी टीम मेरे साथ क्यों नहीं टिकती, मेरी टीम दमदारी से क्यों नहीं आगे आती, ये सवाल मन में आए। आता है आपके में? कितने लोगों मन में आता है? आप खड़ा करिए, ये सवाल किन किन के जहन में आता है? ठीक है, इसका उत्तर मिल जाए तो कैसा रहे? कितने लोग जानना चाहते इसका उत्तर? इसका उत्तर है, सवाल यह है कि मेरी टीम मेरी तरह काम क्यों नहीं करती। सवाल यह है कि मेरी टीम मेरी तरह जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती। सवाल यह है कि मेरी टीम मेरी तरह दमदारी क्यों नहीं दिखाती। सवाल यह है कि मेरी टीम भाग क्यों जाती है। सवाल यह है कि मेरी तरह मेरी टीम एक्टिवली क्यों नहीं काम करती। इस सब का एक ही जवाब है कि तुम यानी मैं क्यों करता हूं। क्या ऐसा कारण मैं अभी तक नहीं भागा? क्या ऐसा कारण है मैं ज्यादा काम करने के लिए तैयार हूं? क्या ऐसी वजह है कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? क्या ऐसी वजह है कि मैं डेडिकेशन के साथ तैयार हूं? इसके पीछे जब आप अंदर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपको दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो मेरी टीम को नहीं दिख रहा है, वो मेरी टीम को नहीं दिख रहा। और इसका जवाब यह है कि जो मुझे दिख रहा है, मुझे दिखाने में मेरे अपलाइन ने काम पूरा कर दिया, अब मेरा काम पूरा करना बाकी है। मैं विफल दिखा दूं उनको जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक 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 करके कारवां बनेगा और आपके साथ आप जितनी दमदार और आपसे भी ज्यादा दमदार की टीम आपके साथ जरूर खड़ी होगी। पहला, इसकी तैयारी करनी है। पहला। दूसरा है